आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की, लेकिन अंतर में इस बात को जानना, इसलिए मन में विचार किया है, ऊपर से नहीं चर्चा चली है। सबों विचार कीन मन माही। मन में इतना जान लेना है कि दुनिया का साथ हमेशा रहने वाला, बोलो ना, यहां पर हमेशा साथ कोई नहीं निभाए। हरि बोलो, जोर से बोलो। और प्रभु कभी साथ छोड़ेंगे नहीं, इतना बता दूंगा ना। यहां छोड़ेंगे ना, अगर तुम ही उसे हम दूर करने की कोशिश करते हैं, वो हमसे कभी दूर नहीं है, दूर है ही नहीं, होगा तो क्या। हरि बोल। जब कण कण में है तो हमारा तो रूप कितना भी बदलता जाए, हमारा क्या रूप बदलता है, हम नष्ट नहीं होते हैं कभी भी। नष्ट होते हैं कभी? लोग कहते हैं शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर भी नहीं नष्ट होता है, शरीर का रूप बदलता है। ये पता नहीं क्या चिंतन हम लोगों ने। आत्मा तो मरती ही नहीं है, लेकिन हमारा भी रूप बदलता है, खाली नष्ट नहीं होते हैं हम। फर्क कितना हो सकता है, अभी ये पंच तत्व का इस तरह का शरीर था, अब हम विभिन्न तत्वों में जाकर के मिल गए, अब हमारा रूप बदल गया है। हो सकता है हम मिट्टी की ढेरी बन गए हैं, अब हमारा रूप बदल गया है। नष्ट कहां हो गए हम? बोलो ना, बोलो। क्या उस मिट्टी में भी परमात्मा का निवास नहीं है? अगर सृष्टि के कण कण में है तो बोलो ना। और जहां परमात्मा का निवास है वो नष्ट कैसे हो सकता है? बोलो। नष्ट नहीं होता है, रूप बदलता है। फर्क इतना है कि आज हमने एक छोटी सी कलम बनाई, रूप अलग नजर आ रहा है। अब पौधा बन गया है, रूप अलग नजर आ रहा है। उस पर फूल लग गए हैं, अब रूप नजर आ रहा है। अब ये मुरझा गया है, इसका रूप अलग है। ये नीचे गिर गया है, रूप अलग है। अब ये मिट्टी में मिलकर के खाद बन गया है, इसका रूप बदल गया है। इसमें कोई बीज था, वो फिर से अंकुरित हो गया है, रूप बदल गया है। रूप बदलता है, स्वरूप बदलता है, बाकी नष्ट कुछ भी नहीं होता है। यहाँ इतना हो सकता है कि अभी इस रूप में था, अभी मिट्टी की ढेरी के रूप में हो जाएगा ये। इसके ऊपर घास उगाएगी, फिर हरि बोल। उस घास को गाय चुग लेगी, गाय चुगेगी तो फिर दूध का रूप बन जाएगा। हरि बोल। अब दूध आएगा तो कहीं दही के रूप बन लेगा, कहीं मक्खन का रूप बन लेगा, कहीं पर घी का रूप बन लेगा, कहीं पर बर्फी का रूप बन लेगा। फर्क इतना हो सकता है, कोई फर्क, रूप बदलता रहेगा बस सारे का। एक दिन उड़े ताल से हंस, फेर नहीं आवेंगे। फिर एक ही शोर होता है बस, काट लो बांस बना लो अर्थी, सवा हाथ लीप लो धरती। पुराना भजन है, एक पुराना गीत था, गांव में सुना था, बहुत पुराना, बचपन में बोला भी करता था। हरि बोल। अरे 10-5 चलेंगे तेरे संग, 4 ले जावेंगे। एक दिन उड़े ताल से हंस, फेर नहीं आवेंगे। बंदे मरघट में ले जाए के, चुन चुन लकड़ी चिता बना के, बंदे उसमें तुझे बिठा के आग लगावेंगे। एक दिन उड़े ताल से हंस, फेर नहीं, बोलो ना, ये कोई बुरी बात नहीं है, बोलिए ना। एक दिन उड़े ताल से हंस। मेरे को बचपन का वो गीत याद है, बहुत छोटा सा था ना, तब बोला करता था। एक संत थे, वो कहा करते थे, अरे मेरा परमहंस बेटा, वो हंस वाला भजन सुना देना जरा। अरे वो तो याद, आज मेरे को याद आ गया वो भजन। अरे बोल। बंदे काया मिट्टी में मिल जाएगी, इस पे हरी घास जम जाएगी। एक दिन खुले जंगल के ढोर जानवर सबे चर जावेंगे। एक दिन उड़े ताल से हंस, फिर नहीं। मेरे को पता नहीं आज कितने साल बाद ये मैं पूरा नहीं सुना रहा, लेकिन इतना निश्चित है कि अगर इससे हंस उड़ जाए ये बेकार हो जाता है। इस अवध में से अगर राम चला जाए तो बेकार हो जाएगा। इसलिए राम का साथ हमेशा रखना है। अगर सुख और आनंद चाहते हैं, उसे कभी दूर करने की कोशिश नहीं करनी है। एक क्षण को भी दूर करने का तात्पर्य वो दूर होता नहीं है, लेकिन हम कर बैठते हैं गलती से। अज्ञानता के कारण
अपने से उसे दूर समझ लेते हैं और उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। हम जान ही नहीं पाते कि वो हमारे साथी है। हरि बोल। और जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति, दृढ़ाई भक्ति करते हैं पर दृढ़ नहीं रह पाती है, डगमगाती रहती है। हरि बोल। हम जानते नहीं इसके नीचे खजाना छुपा हुआ है और ऊपर बैठ के भीख मांग रहे हैं। हरि बोल। हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं, यहां पर इतने पौधे हैं, हो सकता है इन्हीं में उसका इलाज छुपा हो, लेकिन हम जानते नहीं, हमें क्या लाभ मिलेगा? जाने बिना लाभ नहीं मिलता है। हरि बोल। बस संत यही कोशिश करता है, वो आपको जना देता है कि देख तू ऐसे ही अपने आप को मत समझ। हरि बोल। वो तेरे से दूर नहीं है, पर तू अज्ञानता से उसे दूर मत कर बैठना। हरि बोल। अयोध्यावासी वास्तव में विचारशील हैं और उस विचार को दृढ़ता पूर्वक धारण, ये नहीं कि आज वो विचार आया फिर डगमगा गया, फिर आया फिर डगमगा गया, एक भाव आया फिर डगमगा गया, नहीं, दृढ़ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई। घर के सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके चल दिए हैं। प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चलने वाला सुख नहीं चाहता है, सुख स्वरूप चाहता है, परमात्मा। हरि बोल। सुख का जो आधार है उस परमात्मा को चाहता है। हरि बोल। जोर से बोलो। वो सुख सुविधाएं नहीं चाहता है और उसे सुख मिलता है। और जो चाहते हैं, एक शेर सुनाया था ना मैंने, तो गीदड़ में सुनाता भी नहीं कभी। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की तो बेकरार आने को है। ये बार हमारे पीछे भागती, ये परछाई है। ये सुख और सुविधाएं क्या है? ये परछाई की तरह से, इसके पीछे हम भाग रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं आ रही। डायरेक्शन गलत है हमारी। बस जरा चेहरा क्या घुमाया, अब ये परछाई हमारे पीछे भाग रही है। हरि बोल। जोर से बोलो ना। जब तक हम इसके पीछे भाग रहे थे, हमसे दूर भागती चली जा रही थी। ये हालत है इसकी। जिस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए उस दिशा में जाओ, उस सही दिशा में। चाहे सुख तुम्हारी मंजिल हो, आनंद तुम्हारी मंजिल हो, आनंद स्वरूप हो, परमात्मा तुम्हारी मंजिल हो, कोई भी मंजिल हो, पा जाओगे उसे। पर गलत दिशा में चलोगे तो अपनी मंजिल से दूर ही होते जाओगे। कभी मंजिल पर पहुंचने की कल्पना भी मत कीजिएगा। और यहां पर सुख सेवा के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, संतता के मार्ग पर चलने वाला सुख सुविधाओं के लिए प्रयास नहीं करता है। वो तो कष्ट भी उठाने को तैयार रहता है। वो कहता है इसमें जो हमें सुख मिलेगा वो सुख तो उन सुख सुविधाओं में भी नहीं है। अरे भाई, अगर ये हमें करने का मौका ना मिला तो वो सुख सुविधाएं भी हमें दुख जैसी लगेंगी। और प्रभु का साथ, राष्ट्र की सेवा, संतता, परिपूर्ण जीवन अगर ये मिल जाए, या प्रेम के मार्ग पर आगे चलना ये हमें मिल जाए, तो यहां पर दुख भी हमें सुख जैसा लगेगा, उसमें भी आनंद आएगा। वहां पर लक्ष्मण भी यही कहेगा, प्रभु का साथ मिल जाए तो उन कष्टों में भी हमें सुख है, और यहां दूर रह करके तो इन सुखों में भी हमें कष्ट मिलेगा। वहां सीता भी यही कहेगी। हरि बोल। वहां पर भरत भी यही कहेगा, और अवध निवासी जो विचारशील हैं वो सारे के सारे यही कहेंगे। हरि बोल। और जो नहीं कह रहे हैं वो बाद में कहना शुरू कर देंगे, पश्चाताप करेंगे, उनको ग्लानि होगी, हमने क्या कर दिया है। कई जैसों को ग्लानि होगी, फिर पश्चाताप होगा, हमने ये क्या किया, अपने हाथों से सुख और आनंद को गंवा दिया है। सुख स्वरूप को दूर करके सुख पाने की कल्पना, सौभाग्य भी उजाड़ लिया है और सौभाग्य भी उजाड़ लिया। क्या पाया हम? परमात्मा को दूर करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। चाहे अपने बेटे को राज दिलाने के लिए किया जाए, चाहे मंत्रा की संगति के कारण किया जाए, चाहे सीता के प्रतिबिंबिक रूप के शिक्षा में है कि सुंदर हिरण की आकर्षण में फंस करके, उलझ करके, उस आकर्षण में उलझ करके उसको पाने के लिए प्रभु को दूर करने की कोशिश की जाए। जिस तरह से भी प्रभु को अगर दूर करने की कोशिश की है आपने, हरि बोल, तो सुखी नहीं होंगे। फिर वो सुख भी तुम्हें आनंद नहीं दे, वो सुख भी दुख देने वाला होगा। और प्रभु का साथ रहा, उसकी कृपा रही, प्रेम का मार्ग रहा, सेवा और परोपकार के मार्ग पर चलते रहे, तो मैं दावे से कह रहा हूं उन कष्टों में भी तुम्हें वो सुख आएगा जो शायद आपने सोचा भी ना होगा। देवताओं को दुर्लभ जो सुख सुविधाएं हैं, अवध निवासियों के घरों में, हर एक व्यक्ति के घर में है वो सुख सुविधाएं, उनको छोड़ करके जा रहे हैं। सुबह तो बड़ी विस्तार से चर्चा हुई थी इस पे। हरि बोल।
प्रेम में सुख पहुंचाने का भाव होता है, सुख पाने का भाव नहीं होता है। संतता में समाज को सुख पहुंचाने का भाव है, चाहे कष्ट उठा करके भी पहुंचाना पड़े। सुख पाने का भाव नहीं होता है। भक्ति में सुख पहुंचाने का भाव है, चाहे राष्ट्र भक्ति हो, मातृ पितृ भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, कोई सी भक्ति हो, उसमें सुख पहुंचाने का भाव है, सुख पाने का भाव नहीं है। सेवा के मार्ग पर चलें तो उसमें भी सुख पहुंचाने का भाव है। जिसकी सेवा कर रहे हैं अपने स्वामी को, सेवा के बदले में सुख की कामना नहीं होती है वहां पे, और कामना है तो मूर्खतापूर्ण कामना है। हरि बोल। वो सुख सुविधाएं सारी छोड़ करके चल दिए हैं। अगर प्रभु का साथ रहा तो सच्चा सुख पालोगे, और प्रभु का साथ यदि तुम्हारे साथ न रहा तो अपने कर्मों के कारण ही तो आए थे दुख, लेकिन डगमगा जाओगे, विचलित हो जाओगे, दुखों के जाल में और फंसते जाओगे। प्रभु को भी दूर कर बैठोगे और सुख आनंद को भी दूर कर बैठोगे। इसलिए बेहतर यही है कि उसका साथ कभी मत छोड़ना, उसका साथ कभी हमसे न छूट जाए, ये कामना करते रहना और प्रभु से प्रार्थना करते रहना, ऐ परमात्मा तेरा साथ कभी न छूट जाए, क्योंकि तेरे बिना सुख भी दुखदायी होंगे। वहां पर देखिए आप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कितना सुंदर लिखते हैं, कितना प्यारा भाव था। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, पट खिड़ियां दे रहना। तेरे बिना तो ये रजाई भी हमें सांप जैसी काटने को दौड़, रजाई भी रोग लग रही है। अरे बोल। ये सुख सुविधाएं भी हमें जलाने वाली लग रही है। पिए बिन सब तरनी होते ताते लग रहे हैं, जैसे सीता कहती है। ऐसे लग रहा है कि इस सुख सुविधाओं में, इस ठंडक में रह करके भी ऐसे लग रहा भाड़ में बूने जा रहा है हमको। तुद बिन, तेरे बिना तो हमारी ये हालत है, और तेरा साथ है तो फिर वो दुख, वो भी हमारे लिए सुख रूप हो जाते हैं, वो भी आनंद स्वरूप हो जाते हैं। मैं पूरा पद नहीं सुना रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह महाराज किस हालत में लिखा है वो सोचिए। नाग निवास दे रहना, वहां पर जो सुख सुविधा में ऐसे लग रहा हम नागों के बीच में रह रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है उसका। मैं पूरा पद नहीं सुना रहा, क्षमा चाहूंगा, लेकिन प्रभु के बिना सुख की कल्पना भी, ये तो मूर्खतापूर्ण कल्पना हो। प्रभु को दूर करने का तात्पर्य अपने सुख को दूर करना, अपने आनंद को दूर करना। सुख की सुविधाएं जुटा सकते हैं, साधन जुटा सकते हैं, लेकिन सुखी नहीं हो पाएंगे। सुखी तो परमात्मा की शरण में ही हो पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है हमारा। और कोई कहे कि वहां पर जाकर के जंगल में कष्ट, ये सुख सुविधाएं छोड़, अरे मन ही नहीं जाएगा तुम्हारा, तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। राम चरण, इसकी भी चौपाई की बहुत विस्तृत व्याख्या हुई है, लेकिन चौपाई बोल लेते हैं। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि राम, विषय भोग बस करहि कीति नहीं। यहां पर चरण कमल इसीलिए कहा, मैंने प्रातःकाल आपसे कहा कि कमल की गंध जिसे अच्छी लगने लग गई है, उसके सामने कोई और कितनी भी गंध रख दो उसे अच्छी नहीं लगेगी। वो तो उसी पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। वो पतंगा बन जाता है जो, वो तो दीपक की लौ पे अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। उसके सामने कितना भी सौंदर्य हो, पर उसका लगाव उसी से है, बस वो उसी पर मंडराएगा, कहीं नहीं जाएगा। आप दीपक जला दीजिए, कहीं भी होगा पतंगा, वहीं आकर के मंडराएगा, और यहां तक कि उस पर जान भी कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। कमल की गंध के प्रति आकर्षण अगर है, लगाव है, भंवरे की कहीं पर भी हो, कमल की खुशबू की ओर खिंचा आएगा। बस आसपास कुछ भी उसको कोई लेना ही नहीं। कितना बड़ा तालाब है, कितने जलचर घूम रहे हैं, आसपास में बगीचा है, बड़े सुंदर सुंदर फूल, उसे कुछ मतलब नहीं है। हर तरह के साधन है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे कमल से ही तात्पर्य, बस उसे किसी और से लेना देना ही नहीं है। चकोर को चंद्रमा के अलावा कुछ किसी से लेना ही देना नहीं है, वो खाली उसी को देखता है।
हरि बोल। पपीहे को स्वाति नक्षत्र बूंद के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता है। अमृत भी उसके सामने रख दो उसको बेकार लगेगा। गंगा जी तुम्हारी निगाह में होंगी जय जयकार करने योग्य, बड़ी परम आदरणीय मां रूप होंगी, बड़ी महान देवी तुल्य होंगी, सब सुख सुविधाओं को देने वाली होंगी, लेकिन उसको लिए नहीं। उसके लिए तो कभी कहता है कि एक पपीहे का बच्चा उसमें गिर गया तो तुरंत वो नीचे गए और जाकर के उसकी चोंच को बंद करके अपनी चोंच भी बंद कर ली और दोनों मर गए। मर गए दोनों कि हमारे कुल को कलंक न लग जाए कि इन्होंने गंगा जल पी लिया। इनको तो स्वाति नक्षत्र बूंद से प्यार है तो बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे कुल को कलंक ना लग जाए। एक बार स्वाद इसका लग गया तो स्वाद इसका स्वाद भी नहीं लेना है, बस जिससे हमारा लगाव है हमारा उससे। तो भक्त अपने आप को भौरा बना लेता है। काहे का भौरा बनाता है? प्रभु के चरण कमलों का भौरा बना लेता है। अब भौरे को किसी चीज से क्या लेना, आसपास कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं। जहां कमल मिल गया तो बस उसी पर मंडराता है, चाहे रात हो या दिन उसे कोई परवाह नहीं। रात हो गया पंखड़ियां बंद हो गई, उसी में गिर करके चाहे मर जाए, बंद होकर के मर जाए, पर उसको कोई परवाह नहीं, किसी और चीज की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए यहां पर चरण कमल कहा है और भक्त को भौरा कहा है। बस जिन्हें वो प्रिय है विषय भोग उन्हें वश में नहीं कर सकते कभी भी, या वो विषय भोगों के वशीभूत। अगस्त ऋषि ने कितनी भी भोग विलास के साधन किए होंगे, तेही निसे आश्रम पिंजरा राखे भाव भिनुसार सुबह हो गई है, लेकिन मतलब उधर ध्यान चला जाए, जा ही नहीं सकता है। संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खेलवार। वो सुख सुविधाएं, वो संपत्ति, वो भोग विलास के साधन, वो सारे के सारे चकवी बने हुए हैं और भरत चकवा है। बस चकवे को कोई भोग विलास से तात्पर्य नहीं है। जहां रात्रि का समय होगा, अंधकार का समय होगा, अज्ञानता का वातावरण बनने लगेगा, वहां पर वो उससे बिल्कुल अलग हो जाएगा एकदम से। रात्रि के समय चकवा अगर नदी के किनारे रहते हैं, एक उस किनारे हो जाएगा, दूसरा उधर हो जाएगा। पिंजरे में रख करके देख लो, एक का मुंह उधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा। कभी भी भोग विलास में अपने आप को लिप्त नहीं करते हैं, रहते साथ हैं, ऐसा नहीं कि साथ नहीं रहते हैं। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग वस करही के बालक वृद्ध बिहाय गृह लगे लोग सब साथ। हरि बोल। यहां पर जवानों का नाम नहीं लिया मैंने, सुबह आपसे कहा, क्योंकि जवान तो जंगल में एडवेंचर के लिए भी जा सकते हैं भाई। उन्होंने कहा इतने लोग चल रहे हैं, चलो भाई हम भी चल दें। बात तो मजा तब है, बच्चे भी जा रहे हैं, बुड्ढे भी जा रहे हैं। अरे बोल। आप देखिए बड़ी विचित्र बात है ये। यहां पर युवाओं का कहने, बाद में कह दिया सब साथ में चल दिए, लेकिन बच्चे और बड़े, बच्चे जंगल में, जंगल के नाम से डरते हैं बच्चे। अरे बोल, बोलो ना, और जोर से बोलो ना। बच्चे जंगल के नाम तक से डरते हैं। वहां पर कौन से कोई मनोरंजन के साधन होंगे, वहां पर कोई सुख सुविधाएं नहीं होंगी, और बच्चे अगर जाने को तैयार हैं वहां। मेरे पास जब बच्चे आके रहते हैं, मैं चाहे समझाने के लिए कभी डांट भी देता हूँ, कुछ भी कहता हूं, लेकिन मैं अंदर से जानता हूं इस बात को कि आज के इस समय में बच्चों के मन में इधर आकर्षण होना इनके भविष्य की उज्जवलता को प्रदर्शित कर रहा है और मेरे देश की भविष्यता को भी उज्जवलता को प्रतीक कर रहा है। इनका भविष्य उज्जवल है। इधर जहां पर कोई मनोरंजन के साधन नहीं है, जहां कोई सुख सुविधाएं नहीं है, और इनका मन लग जाता है वहां पे, यूं करके बैठे रहते सारा दिन। बालक बोलो, वृद्ध। अब वृद्ध आदमी जंगल में जाने से डरेगा, अरे यार भैया हम तो बुढ़े आदमी हैं, ठीक है भगवान जी के साथ जाना चाहिए, अब हम सेवा तो कर नहीं पाएंगे, उल्टा सेवा करवानी पड़ेगी किसी से, क्या फायदा जाने का। अरे बोल। और बुढ़ापे में मोह ममता और ज्यादा बढ़ जाती है। अरे बोल। लगाव और बढ़ जाता है। अरे बोल। अब मूल से भी ब्याज ज्यादा प्यारा लगने लगता है, पोते पोती और भी अच्छे लगने लगते हैं। अरे बोल। लेकिन वो वृद्ध भी अशक्त होते हुए भी राम के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे, वो वृद्ध भी साथ में चल देते हैं। वहां पर आजकल के वृद्ध आश्रमों की तरह कोई सुख सुविधाएं नहीं होंगे, एयर कंडीशन रूम नहीं होंगे कि भाई आप लाख 2 लाख जमा कर दो तो आपको एक कमरा मिल जाएगा, हर तरह की सुविधा मिल जाए, कुछ नहीं। वहां पे जंगल में रहना पड़ेगा, पेड़ों के नीचे रहना पड़ेगा।
बोलो ना। बालक बोलो, वृद्ध बिहाय गृह। बिहाय माने छोड़ देते घरों को, तिनके की तरह छोड़ देते। लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए। प्रथम दिवस रघुनाथ। चैत्र शुक्ल नवमी को, मंगलवार को, हरि बोल, पुष्प नक्षत्र में राम को राज तिलक होना था। वो आज का ही दिन था, और उस घड़ी में जो राज तिलक होना था, आज उनके वनवास का पहला दिन है। हरि बोल। आज पहला दिन है उनका वनवास का। तमसा नदी के तीर पर, आज भी वहां पर वो राम घाट के नाम से मशहूर है। हरि बोल। वहां पर निवास किया है, सबके साथ में निवास किया है। लेकिन श्री राम ने प्रजा को बड़े प्रेम के वश में देखा है। हरि बोल। और यहां दुनिया तो प्रेम के वश क्या होगी, हमारे तो भगवान भी प्रेम के वश में हो। बोलो ना, प्रेम के वश में हो जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते। प्रेम के वश में तो वो भी हो जाते हैं, है? भक्ति के वश में तो वो भी हो जाते हैं। कहते हैं अहम भक्तः पराधीन। लोग कहते हैं कि मैं परम स्वतंत्र हूं। नारद ने भी कह दिया परम स्वतंत्र न सिर पर को, लेकिन सिद्ध करके दिखा दिया कि नहीं, मेरे सिर पर भी हैं। जंगल में जब दिखाया, लंका की उस युद्ध भूमि में दिखाया, क्या दिखाया कि पेड़ पर ऊपर बंदर बैठे हुए हैं और नीचे राम जी बैठे हैं। कहते हैं देखो ये भक्त मेरे सिर पर भी हैं, सारी दुनिया के ऊपर मैं हूं, लेकिन ये भक्त मेरे भी ऊपर है, ये प्यार मेरे भी ऊपर है, मैं भी उससे सिर उधारे करता हूं। प्रभु तरुतर कपि डार पर। हरि बोल। जिन्होंने अपनी ममता को मेरे पर डाल दिया है, जो प्यार मुझसे ही करते हैं, मैं तो उनके खुद वश में हो जाता हूं, वो मेरे वश में क्या होंगे। हरि बोल। अहम भक्तः पराधीन। मैं तो भक्तों के अधीन हूं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, अपने वचन टरे तो टारूं, भक्त के वचन निभाऊं, मैं निज भक्तन हाथ। और लास्ट में क्या, बेचें तो बिक जाऊं। हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोलो ना। दुनिया बेचते हैं। मैंने देखा एक सड़क पे हल्ला कर रहा, बोले राम जी ले लो 20 रुपए में, कृष्ण जी ले लो 30 रुपए में, शंकर जी ले लो 40 रुपए। हरि बोल। ये मेरे को भी बेच देते हैं। हरि बोल। प्यार के वशीभूत होकर के तो बिक जाता हूं। मैं नामदेव का छप्पर भी छवाने को तैयार हूं, मैं धन्ना के खेत भी जोतने को तैयार हूं। हरि बोल। मैं नंदा नाई बन करके पैर भी दबाने को तैयार हूं, पर तुम्हारा प्यार तो हो, अर्जुन के रथ भी हाँकने को तैयार हूं। मैं क्या नहीं कर देता हूं। ये प्यार के वशीभूति तो कराते हो मुझसे। सारी सृष्टि को नचा रहा हूं मैं, लेकिन ताही अहीर की छोहरिया छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। विश्वंभर को, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले को, एक थोड़ी सी छाछ के लिए इशारे पे लाला पहले नाच दिखाओ तब देंगी छाछ। हरि बोल। 9 लख गैया आनंद बाबा के नित नयो माखन होए, गीत गाते हो। हरि बोल। वो थोड़ी सी छाछ का भूखा है क्या? वो छाछ का भूखा नहीं, प्यार का भूखा है। बस प्यार ही बांध लेता है उसे। अभिमान से तो कोई भी उसे बांधना चाहे वो नहीं बन सकता है। अभिमान से कोई वश में करना चाहे किसी के वश में नहीं हो सकता। दुनिया में भी कोई पैदा नहीं हुआ है। किसी और साधन से कोई उसे वश में करना चाहे नहीं होगा कभी भी। वो वश में होगा तो काहे से बोलो? प्यार से वश में हो जाएगा। यहां पर तो यशोदा एक बहाना बनता है, उखल से बांधने की कोशिश करती है।
बांधने की कोशिश कर रही है। कम पड़ गई है। इधर देखना जरा, कम पड़ गई है, 2 अंगुल कम पड़ गई है, कहीं कहते 2.5 अंगुल कम पड़ गई है। हरि बोल। एक और रस्सी बांध करके फिर लपेटा, फिर उतनी ही कम पड़ गई है, फिर और बांधा, फिर कम पड़ गई है, फिर बांधा, फिर कम पड़ गई। सारे नगर की, सारे गांव की सारी रस्सियां इकट्ठी हो गई, लेकिन फिर भी उतनी कम पड़ रही है। भयभीत हो गई है, हृदय में प्रार्थना की है, आंखों से प्यार के 2 आंसू बहे हैं, कन्हैया फट बंध गया है। अहंकार से बांधना चाहे तो यशोदा भी नहीं बांध सकती, लेकिन अभी तक जो 2 अंगुल कम पड़ रहा था या 2.5 अंगुल कम पड़ रहा था, 2.5 आखर प्रेम का, वो जो कम पड़ रहा था वो आ गया है, तो कन्हैया भी बंध जाएगा, एक क्षण में बंध जाएगा। वरना दुनिया में वो बांध सकता है उसको? दुनिया में भी कोई पैदा नहीं हुआ जो उसे बांधने की हिम्मत रखे। वो वश में है तो प्यार के वश में है, वो यशोदा के वश में नहीं, यशोदा के प्यार के वश में है। वो दशरथ के वश में नहीं, दशरथ के, बोलो ना जोर से, वो अर्जुन के वश में नहीं है, अर्जुन के प्यार के वश में। वो राधा के वश में नहीं है, राधा के प्यार के वश में। वो सीता के वश में नहीं है, सीता के। और हमारा और तुम्हारा भी सच्चा प्यार होगा, वो हमारे भी वश में हो जाएगा। हरि बोल। वो तो तुम्हारे इशारे पर नाचने को तैयार है, पर पहले तुम उसके इशारे पर नाचना सीख लेना। नाचते तो तुम हो, कोई पैसे के लिए नाचता है, कोई मान सम्मान के लिए नाचता है, कोई प्रतिष्ठा के लिए नाचता है, कोई किसी चीज के लिए नाचता है। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाच ही नट मरकट की नाई, कलयुग में लिखा। हरि बोल। और वैसे भी नाचेंगे क्या, वो नचा रहा है, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत, सब नर्तकी बने हुए हैं, नर्तकी नाच रहे हैं सारे के सारे। अगर नाचना ही है तो उसके इशारे पर नाचना, परमात्मा के इशारे पर नाचना, आत्मा के इशारे पर नाचना, किसी महात्मा के या सदगुरु के इशारे पर नाचना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और नर्तकी को पहले अच्छा नहीं मानते थे, आजकल तो बहू बेटियों को नर्तकी बना देते हैं हम। अश्लील भद्दे गीतों पर बीच सड़क पर बहू बेटियों को नचवाना शुरू कर देते हैं हम। मेरा बात बुरी लग सकती है, लेकिन शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। जहां चारों ओर नशा करके गंदी नजरों से, कामुक नजरों से लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां 20 सड़कों में, बारातों में देख लो, अपने घर की बहू बेटियों को नचा देते हैं हम लोग। इज्जत आ दो। पार्टियों में देखो, गंदे अश्लील फुअड़ गीतों पर नचा देते हैं। अब तो विद्यालय भी पीछे नहीं रहे, स्कूल भी पीछे नहीं रहे। क्या हो रहा है? कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन कल्चर वल्चर कुछ नहीं है वहां पे, संस्कृति अंस्कृति कुछ नहीं है वहां पे। वही गंदे अश्लील गीतों पर वहां पर बच्चे बच्चियों को नचाने की कोशिश करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम के बहाने, एक कल्चर के बहाने। अगर ये नर्तकी शब्द को हमारे यहां अच्छा नहीं मानते थे पहले, इस पेशे को भी अच्छा नहीं मानते थे पहले, हरि बोल, तो मैं लोगों से कहता हूं इस तरह के नर्तकी मत बनो। इससे तो हमारी संस्कृति में अच्छा नहीं मानते थे। अगर तुम्हें बनने का ही शौक है तो उसके इशारे पर नाचो, नर्तकी बनो। और फिर भी अगर ना बनना चाहो, समझ आ जाए तो नर्तकी का उल्टा कर लेना। नर्तकी का उल्टा होता है कीर्तन। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कि शंकर और पार्वती का भी यदि स्मरण किया है तो शंकर और पार्वती को तुलसी क्या कहता है? मेरे शंकर और पार्वती का स्वरूप श्रद्धा और विश्वास का है, याद रखना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के प्रतिरूप हैं मेरे भवानी और शंकर। श्रद्धा और विश्वास रखना, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के अभाव में है तुम्हारे अंदर सब कुछ, लेकिन उसका भी लाभ नहीं उठा पाओगे। और यहां तक कि परमात्मा से भी, गुरुओं से भी, तीर्थों से भी, देवताओं से भी जो तुम पाना चाहते हो, बिना श्रद्धा विश्वास के कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे।
श्रद्धा और विश्वास की अडिगता आपकी बनी रहे, यह अगली शिक्षा है। और बाकी तो मैंने जो चर्चा की है उसे एक श्लोक में ही कितने दिन चर्चा चली है, बड़ी सारी शिक्षाएं और प्रेरणा मिलती हैं। लेकिन हमें तो अब अवध कांड की ओर आगे बढ़ना है। तो आपको कहा था कि जीवन सब दिन होत न एक समान, अरे बोल, सब दिन होत न एक समान, एक जैसे नहीं होंगे सारे दिन। यहां पर कभी अनुकूलता आएगी, कभी प्रतिकूलता आएगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी पतझड़ भी आ सकता है, कभी बसंत भी, अपने कर्मों के कारण प्रभु नहीं देते हैं। अगर अनुकूलता आई है, सुख आया है तो अहंकार मत करना, और दुख आया है, प्रतिकूलता आई है तो कभी घबराना मत। अगर तुम घबराए नहीं, दुख के सम्मुख अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करते रहे तो यहां राज तिलक होते होते वनवास हुआ होगा, लेकिन अगर सही तरह से चलते रहे तो एक दिन फिर राज तिलक होता है। ऐसे ही सुख और अनुकूलता फिर तुम्हारे जीवन में आ जाती है। अगर यहां पर राज तिलक होते होते वनवास का प्रसंग आपको पढ़ने को मिला है तो वनवास के बाद में फिर राज तिलक भी हुआ है। पतझड़ आया है तो फिर बसंत भी आया है। घबरा मत जाना। पतझड़ आते ही ये ठूंठ और नीरस जैसा जो जीवन हो गया है, इसे काट के मत फेंक देना कि बेकार हो गया है, सूखा हुआ दिखेगा तुमको। विचारशील धैर्य धारण रखता है, धैर्य धारण करता है, धैर्य को खोता नहीं है, इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है। वो समय आएगा जब बसंत ऋतु आएगी, फिर से कोपलें फूटेगी, फिर से हरियाली हो जाएगी, फिर से खुशहाली हो जाएगी, ये उदासी सब दूर हो जाएगी सारी की सारी। अगली शिक्षा जो आपको मिलती है, अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करना। हरि बोल। अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करना, और व्यक्तित्व को निखारने में सबसे पहली भूमिका अदा करता है आपकी मुस्कुराहट, आपकी प्रसन्नता। हरि बोल। हर हाल में मुस्कुराना, हर हाल में प्रसन्न रहना। ऋषि मुनि तपस्वी भी हजारों वर्ष कठोर तपस्या करके जो नहीं हासिल कर पाए, तुम इस छोटे से सूत्र से हासिल कर सकते हो, जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे अवतारों ने, हमारे संतों महर्षियों ने हमें दिया है। वो क्रोध पर विजय प्राप्त कर सके न कर सके, फिर भी गुस्से में आकर के श्राप देने लगे, लेकिन तुम इन विकृतियों पर नियंत्रण कर सकते हो। अगर तुम्हें हमेशा प्रसन्न रहना आ गया है, हमेशा प्रसन्न रहने वाला गुस्सा नहीं कर सकता है, क्योंकि गुस्सा करता है तो प्रसन्नता खत्म हो जाती है, फिर हमेशा प्रसन्न कहां रहा। हमेशा जो मुस्कुराता रहता है वो गुस्सा नहीं कर सकता है, तो गुस्सा आते ही प्रसन्नता गायब, और प्रसन्नता आते ही गुस्सा गायब हो जाता है। अरे बोल, जोर से बोलो ना। क्रोध में व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता, मुस्कुरा नहीं सकता है। स्वाभाविक को मुस्कुराहट, द्वेष की भावना रखते हुए स्वाभाविक प्रसन्नता नहीं रहेगी। बदले की भावना रहते हुए स्वाभाविक मुस्कुराहट गायब हो जाएगी आपकी। ईर्ष्या किसी से करोगे, आपकी मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। किसी को देख करके, बढ़ते हुए देख करके अगर जलोगे, तुम्हारी मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। किसी से व्यर्थ की उम्मीदें लगाओगे, परमात्मा और गुरु से उम्मीदें छोड़ करके, और अपने कर्म से उम्मीदें छोड़ करके लोगों से उम्मीदें लगाओगे, लोगों पर आशाएं रखोगे, और तुम्हारी आशा के प्रतिकूल अगर तुम्हें मिल सकता है तो तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचेगी, फिर अपनी मुस्कुराहट को गायब कर बैठोगे तुम सारी के सारी। मुस्कुराहट सारी गायब हो जाएगी तुम्हारी। अवध कांड में राम सबसे पहली शिक्षा यही दे रहे हैं अपने व्यक्तित्व के द्वारा। राज तिलक की खबर हो गई है तो विशेष मुस्कुराहट नहीं आ गई है, अहंकार में फूल नहीं गए हैं, और राज होते होते वनवास हो गया तो चेहरे पर उदासी नहीं आई है। प्रसन्नताम या न गता अभिषेकस्तता न ममले वनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समय सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। वही मुस्कुराहट है, वही प्रसन्नता है, स्वाभाविक प्रसन्नता, दिखावटी नहीं। ऐसा नहीं कि राम कभी अपनी मुस्कुराहट को गायब नहीं करते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन किसी को दुख में देख करके नहीं मुस्कुराते हैं, किसी को मुसीबत में देख करके नहीं, किसी पर विपत्ति देख करके नहीं मुस्कुराते हैं। तुम भी ऐसा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। मुस्कुराओ, हमेशा मुस्कुराओ। मैंने कहा था ना भाई, बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग, इट टेक्स यू नियर टू गॉड, नियरर देन एनी प्रेयर
किसी और प्रार्थना की बजाय हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना, यह परमात्मा के बहुत करीब ला देता है। असंभव तो नहीं है हमेशा मुस्कुराना, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। कभी सुख, कभी दुख, कभी हानि, कभी लाभ, कभी यश, कभी अपयश, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, लेकिन हर हाल में अगर मुस्कुराना आ गया है तो बहुत कुछ पा लिया है आपने, याद रखो। अरे बोलो, जोर से बोलो ना। ये मुस्कुराहट जहां पर आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करती है, पाचन क्रिया को ठीक रखती है, ये आपके व्यक्तित्व में निखार लाती है। अरे बोलो, ये खिले हुए फूल सबको अच्छे लगते हैं, मुरझाए हुए फूल किसी को अच्छे नहीं लगते। अरे बोलो, कई बार मूर्खतावश लोग कह देते हैं कि भगवान के सामने मुस्कुराना थोड़ी चाहिए। क्यों नहीं मुस्कुराना चाहिए? जब हमें यह एहसास हो जाएगा कि हमारा गुरु, हमारा परमात्मा हर क्षण हमारे साथ है, तो हम विरह की आग में काहे को जलेंगे? हम तो हर क्षण प्रसन्न हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हर क्षण हमें लग ही नहीं रहा कि वो हमसे दूर है। विरह की आग लगी होगी हरि चैतन्य के मन में भी। हरि बोल। लेकिन अब तो लगता ही नहीं है कि वो दूर है। हरि बोल। हर क्षण ऐसे लगता है कि बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, एक क्षण को भी हमसे दूर है ही नहीं, अंग संग है हमारे। बहुत से लोग कह देते हैं कि परमात्मा को तो उदास लोग पसंद हैं, आप कहते हो मुस्कुराते हुए लोग पसंद है। एक व्यक्ति ने कहा मेरे से, मैंने कहा आपने कहां सुना? बोले रामायण में पढ़ा। मैं आश्चर्यचकित, रामायण में ऐसा लिखा? बोले हाँ, तुलसी ने लिखा है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जिन्हें परम प्रिय हैं खिन्न लोग, खिन्न माने उदास लोग। अरे बोल। अरे मैंने कहा खिन्न का अर्थ तुमने गलत लगा लिया है। यहां पर चेहरे की खिन्नता से नहीं, मन की खिन्नता से नहीं है, यहां पर खिन्नता से तात्पर्य जानते हैं? जिसका विषयों से मन खिन्न हो चुका है, भोगों से मन खिन्न हो चुका है, विलासताओं से मन खिन्न हो चुका है, सांसारिकता से मन खिन्न हो चुका है, ऐसे लोग परमात्मा को परम प्रिय होते हैं। परम उदासी वाली खिन्नता नहीं, भोगों विलासों से, विषयों से खिन्नता है। मनुष्य का भगवान को इसीलिए प्रिय था, मैंने आपको बताया था, याद करिए, परमात्मा का बाल सखा, सर्वाधिक प्रिय सखा मनुष्य का था। आजकल रासलीलाओं में चाहे उसे मखौलिया बना दिया हो, जोकर बना करके प्रस्तुत किया जा रहा हो, लेकिन उसका नाम ही बता रहा है। मनसुखा कौन हो सकता है? जिसने अपने मन को सुखा लिया है, वही मनसुखा हो सकता है। और ऐसा मनसुखा ही परमात्मा को प्रिय हो सकता है। या अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा कुछ ऐसा करता है कि परमात्मा के मन को सुख पहुंचता है। उसकी किसी क्रिया को देख करके, व्यवहार को देख करके, जीवन के रंग ढंग को देख करके परमात्मा के हृदय को दुख नहीं पहुंचता है। कभी ऐसा नहीं आता कि इसे दुनिया में क्यों भेजा होगा। जिसकी हर क्रिया से, हर व्यवहार से, जीवन से परमात्मा के मन को सुख पहुंचे, वही मनसुखा हो सकता है। और ऐसा मनसुखा ही परमात्मा को प्रिय हो सकता है, दूसरा प्रिय नहीं हो सकता। मुस्कुराहट लाइए और क्षणिक नहीं, हर क्षण के लिए मुस्कुराना सीख लो। ये अवध कांड में प्रवेश करने से पहले इन शिक्षाओं को, प्रेरणाओं को जो हमें मिल रही हैं, जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हरि बोल। अगली शिक्षा, आपको व्यक्तित्व को निखारना है, और व्यक्तित्व का निखार जहां प्रसन्नता है, भूमिका अदा करती है एक महत्वपूर्ण, प्रसन्नता, मुस्कुराहट एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वहां दूसरों को दुख में देख करके मुस्कुराहट और प्रसन्नता नहीं, अपने दुख में, सुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हर हाल में मुस्कुराते रहना। जाही विधि राखे रहम ताही विधि रहिए, समझते हुए हमेशा मुस्कुराते रहना। ठीक है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां वो भी वाह वाह है। एक स्वाभाविक प्रसन्नता और मुस्कुराहट रहे हर हाल में। कष्टों में भी आप घबराएं नहीं, तब आपके व्यक्तित्व का निखार होगा। राम के व्यक्तित्व का निखार अगर अयोध्या का सम्राट ही बन गया होता तो शायद उतना न होता। हरि बोल। इतना तो मैं कह सकता हूं, राम ने जो किया है
अब उसके लिए मैं कभी नहीं, महाराज जी हमेशा जो कहते हैं दावे से कहते हैं, लेकिन राम ने जो व्यक्तित्व का निखार किया है उसके लिए मुझे कोई दावा करने की जरूरत नहीं है। राम का व्यक्तित्व अपने आप लोगों के सामने है, कहने की क्या आवश्यकता है। न दावे की जरूरत है, न कोई रोक सकता है। याद रखना इस सेंटेंस को, न दावे की जरूरत है, न कोई रोक सकता है। किसी में फितरती जौहर है तो वो खुद चमकता है, उसे कौन चमकाएगा, वो खुद चमकता है। हमें कहना ही नहीं पड़ेगा कि सूर्य में प्रकाश है, हमें कहना ही नहीं पड़ेगा कि चंद्रमा अंधकार में भी प्रकाश है, देता है, तारों के बीच भी अपनी चमक को बरकरार रखता है। हमें कहना ही नहीं पड़ेगा। ध्रुव का स्थान देखो अटल है, हमें कहना ही नहीं पड़ेगा, बना लिया उसने, अपना स्थान बना लिया है अपने व्यक्तित्व में निखार लाने की। और वो मैं आपको बता दूं ऐसे ही नहीं आएगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। राम खाली अयोध्या के सिंहासन पर बैठा होता, उसके व्यक्तित्व में वो निखार नहीं आना था जो आज बन बन में कष्ट उठा करके आया है, लेकिन धर्म के लिए कष्ट उठा करके आया है, समाज के लिए कष्ट उठा करके आया है, लोगों को सुखी करने के लिए कष्ट उठा करके आया है। हम अपने कर्मों से कष्ट उठाते हैं, माना कि कष्ट उठाने से ही व्यक्तित्व निखरता है, लेकिन अपने कर्मों के कारण कष्ट उठाने से नहीं, दूसरों के लिए कष्ट उठाने, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कष्ट उठाने में। तभी मैंने आपसे कहा था, जब जब सूक्ष्म में कोई राम कथा की चर्चा करेगा तो कोई आदमी कहेगा पूरी रामायण छोड़ो, एक श्लोक में रामायण है ना, आदौ राम तपो वनादिगमनम। बाल लीलाओं का तो जिक्र ही नहीं है यहां। क्यों? वो वात्सल्य की लीलाएं, वो ममत्व की लीलाएं, वो बाल लीलाएं जो लगाव रखते हैं उन्हीं के मन को मोह सकती हैं, जन जन के मन को नहीं मोह सकती हैं। वो तो आपका भी बच्चा अगर ऐसी लीलाएं करता है आपके मन को मोह लेता है, वो तुतला के बोलना शुरू करता है, आपका मन मुग्ध हो जाता है। अरे बोल, जोर से बोलो ना। वो ठुमक ठुमक के चलने लगता है तो आपका मन मोहित हो जाता है। वो खाली यही नहीं कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तभी मन आकर्षित होता होगा। जो लगाव रखते हैं उनका मन तो किसी भी अपने जिसके प्रति लगाव है उसकी बाल लीलाओं को देख करके मन आनंदित हो ही जाता है। कृष्ण का चरित्र और व्यक्तित्व का अगर निखार हुआ है तो खाली बाल लीलाओं से नहीं हुआ है। जन जन के हृदय का सम्राट खाली उन बाल लीलाओं से नहीं बना है। अरे बोल, वो जो उसने धर्म के लिए कष्ट उठाए हैं, वो जो अपने ज्ञान को इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचा करके दिखाया है, अपने चिंतन को इतना ऊंचा उठा करके दिखाया है, समाज के लिए और धर्म के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। कृष्ण का व्यक्तित्व उससे निकला है, राम का व्यक्तित्व उससे निकला है, महापुरुषों का व्यक्तित्व उससे निकला है। आज वो खाली अयोध्या का सम्राट नहीं रहा है, वो जन जन के हृदय का सम्राट बन चुका है। लेकिन कहे के कारण तपो वनादि गमनम, इसलिए एक श्लोकी में बाल लीलाओं को छोड़ दिया है। तप हेतु वन में गया है, तपते तुम भी हो। मजदूर बेचारा तप रहा है, सारा दिन धूप में तप रहा है, काम कर रहा है, लेकिन ये तप नहीं कहलाता है क्योंकि अपने लिए तप रहा है। हरि बोल। कोई कर्मचारी बेचारा जिसकी ड्यूटी है, धूप में खड़ा खड़ा ड्यूटी बजा रहा है, तप रहा है बुरी तरह से, लेकिन इसे तप नहीं कहेंगे। किसी को बुखार हो गया है, बेचारा तप रहा है बुरी तरह से, हरि बोल, लेकिन इसे तप नहीं कहेंगे, ये अपने लिए तप रहा है। लेकिन जो दूसरों के लिए कष्ट उठाए उसे तप कहते हैं, और ऐसा तप ही जीवन के व्यक्तित्व को निखारने में सहायक होता है। अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश कीजिएगा, अपना एक स्थान बनाने की कोशिश कीजिएगा। हरि बोल। इसके बाद अगली शिक्षा देखिए आप, मैं बहुत सूक्ष्म में ला रहा हूं क्योंकि विस्तृत व्याख्या आप सुन चुके हैं। हम तो कल के प्रसंग पर ही वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले हल्की सी चर्चा कर रहे हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। अगली शिक्षा मिलती है, आप कितने भी अच्छे हो लेकिन बुरा संग मत करना, बुरा संग मत करना कभी। क्या कहीं बुरी नहीं है, राम से भी बहुत प्यार करती है, शायद कौशल्या और सुमित्रा से भी कहीं ज्यादा प्यार करती है। पहली बार मंथरा ने कोई गलत शब्द कहा, उसे बुरा लगा है, उसने घर फोड़ी नाम रखा उसका, तेरी जीभ निकाल दूंगी, ये शब्द कहा है, बुरा लगा है।
लेकिन बुरी बात यह है कि उसका संग नहीं छोड़ा है, उसे अपने से दूर करने की कोशिश नहीं की है। रोज रोज ऐसी बातें सुनते 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 कब आपके चित्त पर भी उसका प्रभाव पड़ जाएगा आप कह नहीं सकते हो। मैंने ये कहा कि इस कथा को जब सुन रहे हो, इस प्रसंग को सुन रहे हो, इस संवाद को जो आप सुन रहे हो, यहां पर ये भूल जाइएगा ऐसी होनहार थी, यहां ये भी भूल जाइएगा कि प्रभु भी ऐसा चाहते थे, यहां पर ये भूल जाइएगा अगर ऐसा न हुआ होता तो धर्म की संस्थापना का कार्य न हुआ होता। इन सब चीजों को भूल जाइए। पर हमें क्या शिक्षा मिलती है इस समय, इसे याद रखिए। कैकेयी कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी महान महिला है, कितनी आदर्श महिला है। कैकेयी नरेश की पुत्री है, दशरथ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की पत्नी है, ये विष्णु के अवतार भरत की मां है, ये महाविष्णु परब्रह्म परमात्मा श्री राम की मां कहलाने का सौभाग्य मिला है इसे। लेकिन संग मंत्रा का हो गया है तो ये सौभाग्य भी सारे बिगड़ गए और सुहाग भी बिगड़ गया, सुहाग भी उजड़ गया और सौभाग्य भी उजड़ गया, दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य कर लिया। संग कभी भी गलत करने की कोशिश मत करना, ये संग तुम्हें तार भी सकता है, संग तुम्हें डुबो भी सकता है। कुछ संग से बचने की कोशिश कर। को न कुसंगति पाहे नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। नीच के मत के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश मत करना। कुसंग करके कौन नष्ट नहीं हुआ है, और सुसंग करके किसे बड़प्पन नहीं मिला है। अच्छा संग करना, बुरा संग मत करना, यह अगली शिक्षा मिल रही है। हरि बोल। उसके बाद यह प्रसंग आपको शिक्षा दे रहा है, बिना सोचे समझे किसी को वचन मत देना करो। एक बात करो ना, आपको एक बात हमारी माननी पड़ेगी। बोलो भाई, नहीं पहले प्रॉमिस करो। हरि बोल। हरि चैतन्य तो नहीं करता है, जबकि हरि चैतन्य जानता है सामने वाला क्या कहना चाहता है। हरि बोल। तब नहीं कहता, और तुम तो जानते भी नहीं हो कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। उसके बाद भी ठीक है प्रॉमिस किया, कहो। मूर्खता है। इतिहास को देख करके क्या सीखा आपने? बिना सोचे समझे वचन दे करके दशरथ की क्या हालत हुई है देखी आपने, अयोध्या की क्या हालत हुई है देखी आपने। कैसे कैसे लोगों को कहां कहां पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ा है, कब कब शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, देखा आपने कभी? खास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी कोई जबान की कीमत है। आजकल के लोगों की नहीं, जिनके लिए कहा कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन, जो पल में कुछ कहता है और पल में बदल जाता है, जिसकी जबान का कोई भरोसा ही नहीं है। बात उन लोगों की नहीं है जिनकी जबान का कोई भरोसा नहीं है, जिनकी जबान की कोई कीमत नहीं है। जिसकी जबान की कोई कीमत है उसे बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी को वचन नहीं देना चाहिए। तुलसी चाहे ना लिखे, वाल्मीकि चाहे ना लिखे, कोई संत चाहे लिखे ना और कहे भी ना, लेकिन हरि चैतन्य कहे बिना नहीं रहेगा। कि दशरथ को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा वचन देने के बाद। सोचो जरा, भरे दरबार में विश्वामित्र से कहते हैं चाहे जो मांग लो मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें दूंगा, लेकिन विश्वामित्र कहते हैं राम और लक्ष्मण दे दो। ना ना ना, ये कैसे हो सकता है? बुढ़ापे में तो मुझे औलाद मिली है और अब मैं तुमको दे दूं? भरे दरबार में उस कुल का व्यक्ति जिस कुल में रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो कहे कि चाहे जो मांग लो, और सामने विश्वामित्र महामुनि मांग रहा है और फिर कहता है ये तो नहीं हो सकता है। क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है? बोलो। कोई और कहे ना कहे, पर हरि चैतन्य जरूर कहेगा। बोलो ना, जोर से बोलो। क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है? ये शर्मिंदगी की बात है। अभी तो बड़ी कह रहे थे चाहे जो मांगो प्रसन्न होकर के दूंगा। महाराजा वशिष्ठ को समझाना पड़ा, तुम्हारा सुयश होगा, इनका कल्याण होगा, तुम इसमें जरा भी संकोच मत करो। विश्वामित्र के साथ जाकर के तुम्हारे राम का व्यक्तित्व निखर जाएगा, भेजो इसे। फिर भी कहता है कि ठीक है, यज्ञ की रक्षा ही तो करनी है, लक्ष्मण भेज देता हूं, पर राम देत नहीं बन ही गुस्साही। राम को तो देते ही नहीं बन, राम को नहीं दे सकता हूं मैं, क्योंकि राम के बिना नहीं रह पाऊंगा मैं। जब ऐसी हालत है तो पहले क्यों कहते हो चाहे जो मांग लो? हम देने को तैयार हैं। आज फिर वही गलती दोहराई है। हरि बोल। पहली बार गलती करे उसे इंसान कहते हैं, जो द्वारा न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। हरि बोल। जो दो चार बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं।
जो 10-20 बार फिर गलती कर रहा है उसी को बार बार उसे हैवान कहते हैं, और जो बार बार गलती ही करता रहे उसे पाकिस्तान कहते हैं। जो सुधर ही नहीं रहा है। खैर ये खाली हंसने की बात नहीं है, मैं किसी राष्ट्र की निंदा नहीं करता, लेकिन वो मूर्खताएं छोड़ दे उससे भी मैं प्रार्थना करता हूं। हरि बोल, हरि बोल। तो कम से कम तुम तो ऐसे मत बनो जो बार बार गलतियां करो। तुम्हारे लिए भी लोग उंगलियां उठाएं, कम से कम ऐसा तो करने की कोशिश मत करो। लोग तुम्हें धिक्कारने लग जाएं, आज जैसे उसको सारा विश्व धिक्कार रहा है, और जो नहीं धिक्कार रहा है उन गिने चुने राष्ट्रों का भी मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर ये नहीं सुधरा तो धिक्कारेंगे इसे, तू करेंगे इस पर, सारी दुनिया तू करेगी इस पर। हमें अपना जीवन ऐसा नहीं बनाना लोग हम पर थूके। हरि बोल। बार बार गलती करे उसे इंसान नहीं कहते। महाराजा दशरथ के लिए तो मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसे प्रभु के पिता बनने का सौभाग्य मिला हो, कितने महान व्यक्तित्व होगा, लेकिन उनकी गलतियों से भी हम सीख सकते हैं। हरि बोल। अपने लिए तो सीख सकते हैं, अपने आप को वहां पर अगर रख के देखें हम तो हमारे लिए कितनी शर्म की बात थी। महाराजा कह देते हैं विश्वामित्र से चाहे जो मांगो, और फिर कैकेयी से कह देते हैं चाहे जो मांगो, ना मेरे तो 2 वरदान दे दो। अरे 2 के 4 मांग, 2 के 4 मांग लो ना, 2 में तो हवा खराब होगी, 4 का मांग लेते तो क्या होता, बोलो ना। कह दिया है और उसके बाद में ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं, क्या फायदा ऐसा। बिना सोचे समझे किसी को वचन मत दो। अगर तुम्हारी जबान की कोई कीमत है और देते हो तो फिर जान चाहे चली जाए उसे निभाने की कोशिश करना, फिर उससे कभी पीछे हटने की कोशिश मत करना। बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा भी मत करना, कभी बिना सोचे समझे मत करना। मैं नहीं कह रहा प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा मत करना। भीष्म तो उदाहरण है प्रतिज्ञा का। आज जब भी कोई दृढ़ प्रतिज्ञा करता है तो कहते हैं तो बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा की है उसने। भीष्म दृढ़ता का पर्यायवाची बन चुका है आज। हरि बोल। लेकिन विचार कर लीजिए आप, बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा करके इतना अच्छा जीवन जीते हुए भी एक आदर्श व्यक्ति नहीं बन पाया। स्वर्णिम अक्षरों में उसका नाम नहीं लिखा गया इतिहास में, और उसकी आत्मा ने भी उसे धिक्कारा होगा कई बार, उसके हृदय को अच्छा नहीं लगा होगा कितनी बार। राज्य सिंहासन से अपने आप को बंधा लिया है। अब इस राज्य सिंहासन पर अच्छे लोग भी आके बैठेंगे, बुरे लोग भी। तुम्हें मजबूरी में बुरों का साथ निभाना पड़ रहा है, तुम्हें दुर्योधन का साथ निभाना पड़ रहा है, तुम्हें दुशासन का साथ निभाना पड़ रहा है, तुम्हें धृतराष्ट्र का साथ निभाना पड़ रहा है, तुम्हें गांधारी का, अनुचित करने वालों का भी, जिन्हें कर्म अकर्म विकर्म का भी बोध नहीं है, जो अपने भाइयों को लाक्षागृह तक में जलाने में संकोच नहीं करते हैं। अरे वो ऐसे नीच दुष्ट लोगों को जो अपने कुल वधू की भरे दरबार में लाज लूटने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों का मजबूरी में साथ निभाना पड़ रहा है। धिक्कार है ऐसी प्रतिज्ञा को। हमें ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा भी नहीं करनी, नहीं करनी हमें। ठीक है प्रतिज्ञा करना और प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु हमारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करना। हम प्रतिज्ञा करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं किसी का बुरा हमसे नहीं, हम किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे। हम किसी के दोष नहीं, दोष अपने देखेंगे। अरे भाई हम प्रतिज्ञा करते हैं ये सारे राष्ट्रवासियों को अपना भाई बहन मानेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं मानेंगे, जैन बौद्ध पारसी नहीं मानेंगे, इस भारत में रहते। और विश्व बंधुत्व का भाव रखती है हमारे देश की संस्कृति। सारी दुनिया, क्योंकि तेरी ही तो औलाद है सारी, सबका परम पिता तो तू ही है। अव्वल अल्ले नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, सबको अपना भाई मानेंगे, सबके साथ बंधुत्व का भाव रखेंगे, भ्रातृत्व का भाव रखेंगे, किसी से द्वेष और हिंसा का भाव नहीं रखेंगे। और हम इतने पर भी ये कहने में हम चूकेंगे नहीं कि परमात्मा हम कर रहे हैं प्रतिज्ञा, लेकिन हम जानते हैं हमसे कहीं चूक हो सकती है, आपकी कृपा जरूर चाहिए। अरे वो, और कृपा के पात्र भी बनने की कोशिश कर रहे हैं।
चाहे उसी की कृपा से सही। तेरी कृपा भी साथ में चाहिए, ए परमात्मा तेरा सहयोग भी चाहिए, गुरु महाराज आपका मार्गदर्शन भी साथ में चाहिए, और उस मार्गदर्शन को हम अपना सकें इतनी शक्ति और सामर्थ्य भी हमें चाहिए। यहां तक तो ठीक है, वरना बिना सोचे समझे चाहे जो प्रतिज्ञा करना कई बार हमारे जीवन को कहां तक ले जाता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। प्रतिज्ञा करी द्वारा इसी भीष्म पितामह ने कौरवों के व्यंग्य वचन कहने के बाद कि कल संध्या काल तक अगर मैंने अर्जुन का वध न कर दिया तो चिता में भस्म कर दूंगा अपने आप को। महाभारत का यह किस्सा उठा के देखिए तो क्या अर्जुन का वध कर दिया? क्या चिता में भस्म कर दिया? क्या फायदा ऐसी प्रतिज्ञा का? हरि बोलो, बोलो ना। मैं तो कहता हूं प्रभु तो समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, प्रभु के तो मैं गुण गा रहा हूं, प्रभु की आलोचना तो मैं करने की सोच भी नहीं सकता। आप कभी मेरे वचनों को अन्यथा मत लीजिएगा, वरना आप ये देखिए कि भगवान कृष्ण भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं। अरे युद्ध भूमि में जा रहे हो, शस्त्र उठाना पड़ सकता है, और प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या हुआ आखिर में? युद्ध भूमि में कैसी नौबत आ सकती है? आप अब भगवान कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, आप अपने आप को सोचिए ना जरा। वहां पर युद्ध भूमि में हम जा रहे हैं और वहां पर कोई ऐसी नौबत आ जाए कि हमें शस्त्र ना उठाना पड़ सके, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण तक की प्रतिज्ञा टल गई है। हम तो वहां पर सुंदर भावना रखते हैं कि अपना वचन, प्रभु कहते हैं कि चाहे टल जाए लेकिन अपने भक्त का वचन निभाते हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा निभाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तक को टाल दिया, ठीक है हम ये भाव देते हैं, वरना आप ये तो सोचिए कि भगवान कृष्ण की भी प्रतिज्ञा टली है, कैसे नकार सकते हैं? ये हमको शिक्षा देने के लिए है। भावना पूर्वक हम कितना सुंदर अर्थ करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो शिक्षा मिलती है जब परमात्मा तक प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हरि बोल, उनके साथ, और हम ऐसे बिना सोचे समझे, वो तो सोच करके करेंगे, हम तो बिना सोचे समझे कर लेते। पश्चाताप होगा, याद रखना, गिलानी का सामना करना पड़ेगा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, अगर बिना सोचे समझे बोलोगे, बिना सोचे समझे वचन दोगे और बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा करोगे। कभी भी ऐसा करने की कोशिश मत करना। अगली शिक्षा जो मैंने आपको विस्तार से चर्चा की है, अब तो खाली में ये चंद पंक्तियों में से द्वारा जिनका सुनने से जो वंचित रह जाएंगे उनको द्वारा से मिलेगा। अरे बोल, अगर धर्म के लिए बलिदान करने का मौका मिले, राष्ट्र के लिए बलिदान करने का मौका मिले, समर्पण करने का मौका मिले, त्याग करने का मौका मिले, सौभाग्यशाली मानना अपने आप को, राम की तरह सहर्ष उठ करके चल देना, तब अवध कांड को समझोगे, वरना नहीं समझोगे। धर्म की संस्थापना के लिए, लोक हित के लिए, माता पिता की आज्ञा पालन के लिए, उनके यश को बरकरार रखने के लिए, उनको कहीं कलंक का टीका न लग जाए, मेरे पिता का नाम कहीं कलंकित न हो जाए, रघुकुल के जो हमारी रीति है वो कहीं नीचे न हो जाए, इन बातों को याद रखते हुए अगर सब कुछ त्याग करके पूरा समर्पण, पूरा बलिदान करने का भी मौका मिले, राम की तरह हंसते हुए चल देना, घबराना मत एक कदम। अगली शिक्षा जो विस्तार से आपने सुनी कि जीवन को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करना, लोग आपका सामीप्य चाहें, आपका सानिध्य चाहें, आपको अपने करीब लाना चाहें, आपको देख करके खुश भी हो और आपको अपने करीब लाने की सोचे। एक ही पौधे पर है फूल, उसी पौधे पर कांटा है, इसको देख के भी मन खुश होता है और इसे अपने पास लाने को मन करता है। हरि बोल, हरि बोल, इसको अपने पास लाने को मन करता है, और इसी पर कांटा है, ये खुद भी अगर चल के आ जाएगा तो निकाल के फेंकने को मन करता है, कोई उसे अपने पास रखने को तैयार नहीं होता है। एक और कमल है, दूसरी ओर कीचड़ और जोंक है, एक ही जगह पर है दोनों, लेकिन पैर चाहे कीचड़ में सन जाए, जोंक चाहे खून पी जाए, पर कमल को देख के मन भी खुश होता है और अपने पास लाने को मन करता है। हरि बोल। और दूसरी ओर वो कीचड़ और जोंक खुद चल के जाए, पास रखने को मन नहीं करेगा, दूर करने को मन करेगा। ऐसा जीवन हमारा ना हो। मजा तब है जब लोग आपसे बिछुड़ने की कल्पना मात्र से ही सोचें कि बस जान निकल रही है, आपके मिलने पर दुखी ना हो जाए। हरि बोल।
मैंने कहा था आपसे कि दोनों दुखदाई हैं, संत भी दुखदाई है, असंत भी दुखदाई है, सज्जन भी दुखदाई है, दुर्जन भी दुखदाई है, पर फर्क इतना है कि एक मिलता है तो दुख होता है और एक बिछुड़ता है तो दुख होता है। एक मिलता है, ऊपर से हमने चाहे नाटक किया होगा, आओ आओ बड़ी खुशी हुई और कैसे हो, अंदर अंदर आ गए थे। और एक जाने लगता है तो लगता है जान निकल जाएगी। बिछूरत एक प्राण हर ले बिछूरत में खुदारुण दे हैं तो भयानक दुख देते हैं, एक बिछुड़ते हैं तो ऐसे लगता है जान ही निकली जा रही है। दोनों तरह के लोग इसी दुनिया में हैं, साथ ही रहते हैं, उपजा ही एक संग जगमाई, पैदा भी इसी दुनिया में साथ साथ हो रहे हैं, पर दोनों के जीवन का अंतर देख लो। ये अवध कांड का प्रसंग आपको यही शिक्षा देगा। राम अभी दुनिया से नहीं जा ही नहीं सकता कभी, वो चला गया तो बचेगा क्या। लेकिन यहां पर हम अपने स्तर पर शिक्षा ले रहे हैं कि दुनिया से तो क्या, अभी खाली जंगल में जा रहा है, वापस लौटने की उम्मीद भी है, तब भी लोग बिलख पड़ते हैं। मजा तब है जब तुमसे दूर होने की कल्पना मात्र से लोग बिलख उठे, रो पड़े, तब मजा है।